हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव कपलिंग और रिडक्टिव एलिमिनेशन हम लोगों ने देख लिया था, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो आज की क्लासेस में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग उसका डिटेल में हम लोग एग्जामिन करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास पिंसर लिगेंड। अब ये पिंसर लिगेंड कैसा होता है भाई? तो ऐसे होता है कि जैसे आपके पास बेंजीन है, यहाँ हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है। और ये बेंजीन में से हमने यहाँ पर लगाया फॉस्फोरस, यहाँ भी हमने लगाया ऐसे फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के साथ हमने लगाया यहाँ पैलेडियम। यहाँ पैलेडियम में ऊपर भी मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, और यहाँ बेंजीन है। समझ सकते हैं ना, जो फॉस्फोरस होता है वो तो 3 बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है। अब बोल रहा है क्या करने के लिए, इसको बोला है कि CD3I देने के लिए। क्या देने के लिए? CD3I। जरा चेक करो पहले इसका जरा चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। आपको इतना तो जरूर दिख रहा है कि CD3+ और यहाँ I-, ये तो बच्चा को भी दिख जाएगा, और यहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अच्छा चेक करो, पैलेडियम है। पैलेडियम कौन से ग्रुप का है? निकेल ग्रुप का होता है। H2D8 मतलब 10, ऊपर 1 नीचे 1 2, यहाँ 2 यहाँ 2, कितने हो गए? 4। तो 4 2 6 और 10 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ये I-1 लग जाएगा और CD3+ क्या हो जाएगा? 1 लग जाएगा। सिंपल सा, आपको पता ही है इस बारे में। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ ऐसे है, यहाँ फॉस्फोरस कराने दो। फॉस्फोरस में 2 बेंजीन लगे हुए हैं, ठीक है। फॉस्फोरस में आपके पास 2 बेंजीन लगे हुए हैं। यहाँ पर जो आपके पास पैलेडियम है, यहाँ 2 मिथाइल इस तरह लगा हुआ है। और अब चूंकि ये आईडी आ गया तो यहाँ क्या लग गया? आगे लग जाएगा मान लो आयोडीन, और पीछे लग जाएगा क्या आपको? मान लो एक तरफ लग जाएगा आयोडीन और एक तरफ लग जाएगा CD3। सिंपली हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया। यहाँ पर क्या समझ सकते हैं बात को कि यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ? I- जाके यहाँ अटैक किया, और ये क्या किया? CD3+ को पीछे से पकड़ लिया। तो ट्रांसपोजिशन में क्या हो गया? इसको यहाँ पर लग गया। समझ रहे बात को? चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे DMSO का, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का जो यूज होता है यहाँ पर आज यूज होगा इलिमिनेटिंग एजेंट। इलिमिनेटिंग एजेंट के तौर पे इसका यूज होगा। आपको हमेशा पता रहे कि DMSO क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एलिमिनेट करने ही आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो एक मेटल है, उस मेटल पे ऐसे कोई ट्रांसपोजिशन में लिगेंड लगे हुए हैं, तो DMSO कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वही मेटल से अगर जो लिगेंड है वो सिस पोजीशन में लगे हैं, तो DMSO क्या कर देगा? उसको वहाँ से हटा देगा, मेटल अलग कर देगा, और साथ में Al को जोड़ के L2 बना देगा। यानी कि ट्रांसपोजिशन में DMSO वर्क नहीं करता है, लेकिन सिस पोजीशन में DMSO वर्क करता है, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल जैसे हम समझेंगे बात को, कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल है ये जैसे फॉस्फोरस, सपोज कीजिए ये मान लो प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम है, यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से ग्रुप दिया हुआ है ऐसे। इथिलीन डाइमीन है, मान लो EN है, ये ऐसे, और यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। तो आप यहाँ पर अगर आप DMSO यूज करते हैं और हीट करते हैं तो यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि एक CH3 ऊपर है तो एक CH3 नीचे है, मतलब ये ट्रांसपोजिशन पे। लेकिन अगर इसी एग्जांपल को हम ऐसे करके देखें, गौर से देखो, इसी को अगर हम ऐसे करके देखें तो फिर ये काम कर जाएगा, ये CH3 यहाँ और ये CH3 यहाँ। तो ये क्या करेगा? DMSO अब जब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब कैसा हो जाएगा? देखो ये लग गया, और यहाँ से जो मिथाइल हटा था वो जुड़ के क्या बन गया? इथेन बन गया, CH3, या फिर क्या बन गया? इसको क्या लिखें? C2H6। समझ रहे बात को? चलिए इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। इसी में आपसे क्या किया गया? क्वेश्चन पूछ दिया गया। देखिए गौर से देखिए कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है ये। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, ये रहा प्लेटिनम, ये रहा मान लो को ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास CH3 इसको बोल रहा है, इसको 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले DMSO दे दिया तो बना A, और फिर इसको दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे DMSO तो प्रोडक्ट बना B, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि A और B क्या है।
आप बोले ठीक है सर बना देते हैं इसको तुरंत। जैसे इसमें सबसे पहले अगर DMSO दिया जाएगा तो ये वाला हट जाएगा ना, तो ये वाला हट जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ तो इथेन बना और मेनली ये क्या बना, तो सर ये ऐसा बनेगा प्लेटिनम, ये रिंग और ये CH3। और सर फिर अगर DMSO देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा। अब प्लेटिनम में जो भी लिगेंड होगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा लिगेंड है, जो है उसको रहने दो। तो एक और क्या बन गया, C2H6 एक और बन गया, यानी कि 2 सीटियाँ, एक C2H6 बना था और ये CH3 हट के क्या बन गया, दूसरा C2H6 भी बन गया। तो ये रहा A और ये रहा आपको कौन, B। ठीक है, चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है पिंसर लिगेंड का ही। जैसे कि आपके पास गौर से देखिए, ये एक आपके पास ऐसे दिया है, यहाँ ये बेंजीन इसको रहने दो। ठीक है, आप इतना बस याद रखो कि हाँ भाई आपके पास ऐसे है फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपके पास कौन है, पैलेडियम है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ इस तरह से फॉस्फोरस और यहाँ पे ऐसे ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ CH3I दिया गया, क्या दिया गया, CH3I। तो CH3I जब दिया गया तो क्या किया, I यहाँ और CH3 यहाँ, ये चीज़ आपको पता है पहले से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज़ आपको पहले से पता है। अब इसको बोला गया क्या करने के लिए, अब इसको यहाँ पर रिडक्टिव, इसको हीट किया गया, इसको हीट किया गया। तो हीट करने पे क्या करवाया कि रिडक्टिव एलिमिनेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी 18 है, तो जो 18 है उससे रिडक्टिव एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगा। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे हो जाएगा, पहले सोचिए, पहले कैसे होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ ये होगा कि आपके पास यहाँ पर जो होगा, गौर से देखिए, सबसे पहले आपके पास कौन भागेगा यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ से आपके पास कौन, ये CH3, और देखिए यहाँ से कौन, CH3 और CH3 पहले हट जाएगा, क्योंकि I बाद में आया तो उसको पहले नहीं हटाएंगे आप। तो कौन हटा पहले, सबसे पहले आपको यहाँ CH3 और CH3 यहाँ से क्या हो गया, आपको हट गया। अगर CH3 हट गया तो ये CH3 जैसे हटा तो ये तो C2H6 बन गया। लेकिन इस पैलेडियम पे अब एक मिथाइल बचा और एक आयोडीन बचा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसपोजिशन में चला जाएगा और आप उसको कुछ भी फिर नहीं करेंगे, ये ऐसे ही ट्रांसपोजिशन में रह जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, अच्छे लोग इसमें फंस गए। आप मेरी बात को समझिए, देखो हमने ये ऊपर में बेंजीन वगैरह है, यहाँ पर हमने क्या लगाया थे, फॉस्फोरस, यहाँ पे लगाया फॉस्फोरस, ये रहा पैलेडियम। ठीक है, यहाँ रहा मिथाइल और यहाँ भी रहा मिथाइल। मैंने इसमें क्या किया, इसको CH3I दे दिया, या CH3 नहीं दे के इसको मैंने CD3I दे दिया, इस पर अटैक करवाया। तो CD3I करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगे में मान लो I लग गया और पीछे में क्या लग गया, CD3 लग गया, सपोज करो। और अब आपको क्या करना है, हीट करना है। हीट करोगे तो क्या होगा, CH3 CD3 हट जाएगा ना, तो क्या बना, CH3 CD3 मान लो यहाँ से हट गया, या मान लो CD3, ये देखो इसी तरह से हट गया। अब चूंकि ये पहले से ट्रांस था, देखो ये पहले से ट्रांस था, तो CD3 इन दोनों के बीच में आया ना, तो या तो CD3 इसके साथ हटेगा तो CD3 इसके साथ हटेगा, तो आपके पास क्या निकला, CH3 CD3। तो अब आपके पास बच क्या गया, तो आपके पास बचा प्लेटिनम है, एक तरफ आयोडीन है और एक तरफ कौन है, CH3 है। हाँ, अब इसको हीट करके आपको कुछ नहीं निकलेगा, क्यों भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी किस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, ट्रांस पोजीशन पे। तो आपका जो प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या बना, ऊपर में बेंजीन वगैरह है ऐसे, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ पे कौन है आपको पैलेडियम, और यहाँ पे कौन है आपको, एक तरफ है CH3 और एक तरफ है I। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग फंस गए। ठीक है, अब बोलोगे सर थोड़ी देर पहले इस वाले क्वेश्चन में आपने भी तो क्या किया है, CH3 निकाल दे। मैंने बोला वो देखो, वो समझो बात को। एक्चुअली यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ CH3I लगाया था ना, और CH3I मैंने वहाँ पर क्या लगाया, CD3I लगाया। गौर से देखिए, तो CD3 यहाँ और I यहाँ, तो CH3 CD3 इसी के साथ कॉमन होगा ना। अब ये CH3 तो निकलेगा नहीं ट्रांसपोजिशन पे, तो इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो यहाँ से। जैसे कि एक आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, इस क्वेश्चन को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया, प्लैटिनम यहाँ ऐसे दिया है, यहाँ ऐसे CH3I CH3 यहाँ फॉस्फोरस एक चिलेटिंग लिगेंड है। इसको हीट दिया DMSO देके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दोनों को हटा देंगे यहाँ से। जैसे दोनों को हटाएंगे तो आपके पास प्लैटिनम, ये देखो फॉस्फोरस ऐसे, और ये एक CH3 और यहाँ I, और साथ में CH3 हट के क्या बन चुका है, C2H6 बन चुका है। और चूंकि अब ये आ गया, अब इसको दोबारा से DMSO देके हीट कर दो, तो क्या बना आपके पास ऐसे फॉस्फोरस ऐसे, और साथ में क्या बन गया यहाँ पर CH3I भी बन गया। तो CH3I भी बना, C2H6 भी बना। अब जरा गौर से देखिए, जिस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था पहले, ऑक्सीडेशन 1 2 3 और 4, तो जहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था, सबसे पहले वो +2 में आया और लास्ट में वो किस में आ गया, 0 में आ गया। समझ रहे बात को। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि मेटल के जो होते हैं, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर घटता है। रिएक्टिव एलिमिनेशन आने पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर
घट जाते हैं। अरे बात समझ में, हाँ नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इसको घटा के कम से कम में लाना है। ओके, तो आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ चुका है कि सर हमारे पास ये रहा ln m, ये रहा x, ये रहा y। तो हमने सर बहुत आसानी सीखा, ये यहाँ और ये यहाँ बन गया। आपको मैंने पहले बताया कि भाई यहाँ पर क्या बन गया, एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इस तरह से आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसी में हमने क्या सिखाया आपको कि भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन ये दोनों ठीक एक दूसरे की उल्टी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए क्या सिखाया मैंने आपको यहाँ पर कि जैसे ये रहा ln m, ध्यान दो एक बार, और साथ में ये रहा a, ये रहा b, इसको ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो ये क्या बना, तो ये बना ln m a, ये रहा b, और ये देखो ये यहाँ ये यहाँ, तो ये क्या बन गया, वापस से पीछे आ गया। तो जब आगे गए थे तो क्या कहलाया था, ऑक्सीडेटिव एडिशन, और जब पीछे आए तो क्या कहलाया, रिडक्टिव एलिमिनेशन। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बट फिर भी आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आपके पास ये रहा, ये PD PPS3 हॉल 4 और इसके साथ ये दे दिया ब्रोमोबेंजीन। आपको पहले से मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका अलग अलग एग्जाम में, इसलिए दोबारा आ गया। देखो PPS3 हॉल 4 आपको पता है ये 18 इलेक्ट्रॉन है और PPS3 बहुत बल्कि है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, 2 PPS3 छोड़ना होता है, और 2 PPS3 छोड़ने के बाद ये किस में आता है, PD PPS3 हॉल 2 में आता है, और ये क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और जब इसके साथ हम इसको जोड़ते हैं, जब इसके साथ इसको जोड़ते हैं तो क्या बनाता है हमारा, प्लेटिनम PS3P और यहाँ आयोडीन, और यहाँ पे क्या हुआ, ये बेंजीन। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से भी हमने क्या किया, इसको कर दिया। ओके, और क्या था भाई हमारा दूसरा एग्जाम्पल। देखो ये सब एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ आपको बच्चे लोग। ये जैसे ये है, यहाँ पर रीनियम है, यहाँ CO है, यहाँ CO, यहाँ पे क्या है आपको OC, और जैसे क्या हो गया, यहाँ पर हमने दे दिया Br2 दिया, क्या दिया इसको हमने, ब्रोमीन दिया। जब इसको ब्रोमीन दिया, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, रेडियम पे क्या है, रेडियम पे +1 है, और साथ में क्या हो गया ये आपको, तो ये गौर से देखिए, रेडियम क्या होता है, मैग्नीज ग्रुप का होता है, H2D7 यानी कि 9, नीचे 6 और ऊपर में क्या हो गया 5। तो भाई ये तो नहीं काम होगा, क्योंकि क्या हो गया 9 6 15 और 15 के साथ क्या हो गया आपको यहाँ पर 15 और 5, 9 6 15 H2D, 7 होता है ये, 7 1 8, 8 5 7 1 8 हो गए, 8 और 5 क्या हो गया आपको, 8 5 13, ठीक है ना, 7 1 8 और 8 5 13। अरे भाई आराम से रुको, देखो रेडियम क्या हो गया, मैग्नीज ग्रुप का है तो 7 हो गया, नीचे में क्या हो गया, 1 नहीं है वो 6 है, ऊपर में क्या हो गया आपको 5, तो 6 5 11, 11 7 18, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करना, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको हटाना होगा ना, इसको क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी तो क्या हो सकेगा। इसको जब तक हटाइएगा नहीं तब तक ये मान लो 18 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन, इससे हटाओगे नहीं तो ब्रोमीन लाओगे कैसे, तो पहले हटा दो। जब ब्रोमीन पहले हटा दोगे CO तो क्या हो जाएगा Re, एक CO दूसरा CO, अब ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें Br2 जोड़ दो, Br और इस तरह से आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, गौर से देखिए, रीनियम CO एक Br और एक और Br। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 था, अब वो ऑक्सीडेशन चेंज हो गया, कितना हो गया यहाँ पर आपको +3 हो तो गया, यही तो था। और क्या, ये सब तो कर चुके हैं आप, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको करवाया है मैंने ये सब क्वेश्चन। एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ आपके पास ये है, यहाँ पर टंगस्टन, यहाँ पर एक और Cp है, यहाँ पर, यहाँ दिया H, यहाँ दिया CH3, ठीक है। जरा चेक कीजिए आपको यहाँ पर कि ये भाई 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन दिखा आपको दिख गया CH3H, यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन का चांस दिखा। अब इसको हीट दे दीजिए, अच्छा HNu दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा तुरंत ये, तो हीट या HNu देने पे क्या बन जाएगा ये, सबसे पहले ये ऊपर और नीचे से हट गया और आपके पास क्या बन गया, CH3 और H मिलके CH4 बन गया। तो ये आ गया, जरा ये चेक कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 16। अब अगर 16 तो 16 पे आपको क्या करना है, बोला कि इसमें बेंजीन ऐड कीजिए। तो भैया बेंजीन कैसे ऐड करोगे, बेंजीन ऐड करने का मतलब ये है कि आपको ये ऐड करना होगा यहाँ इसको, यानी कि क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन को तोड़ के आपको ऐसे और ऐसे करके लगा देना है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो बच्चे लोग, ये यहाँ टंगस्टन, यहाँ एक और Cp और यहाँ एक H और यहाँ पे क्या हो गया इस तरह से, तो ये बेंजीन रिंग, ये वाला आपको लगेगा। आई बस समझ में?
ठीक है। अब ये वापस से क्या हो गया 18 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ क्या हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन के रिजल्ट में क्या निकला CH4, ऑक्सीडेटिव एडिशन के रिजल्ट में क्या आ गया ये बेंजीन 20 से और हाइड्रोजन का तोड़ करके यहाँ क्या हो गया आपको लग गया, है कि नहीं। कितना आसान है। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके पास दिया हुआ एक क्वेश्चन है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है PH3P हॉल 2 RH एक CO, यहाँ R है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है क्या देने के लिए, इसको H2 देने बोल रहा है। सबसे पहले तो आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। देखो 2 दूनी 4, 1 5 और 2 7, ठीक है 7 हो गए। 2 दूनी 4 हुए, 1 5 हुआ, ये CO है तो 7 हुआ। और रोडियम किस ग्रुप का है तो आपको, तो ये कौन सा ग्रुप है, कोबाल्ट ग्रुप का है। कोबाल्ट मतलब H2D7 ये 9, तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 और 9, तो क्या हो गया ये पहले से ही 16 है। ये क्या हो गया पहले से 16, इसका मतलब आपको यहाँ पर H2 को लाने के लिए किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बना आपका, तो आपका प्रोडक्ट बन गया देखो PPH3 हॉल 2, ठीक है। फिर यहाँ पर RH, यहाँ एक हो गया CO, ये ग्रुप क्या हो गया आपको ऐसे C डबल बॉन्ड O, इस यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो गया R, और यहाँ पे क्या लग गया 2 हाइड्रोजन इस तरह से आके लग जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ से क्या हो गए लग गए। अच्छा जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपको 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अब बोल रहा है इसको फिर हीट कर देने, अगर हीट करने हो तो क्या करोगे आप, तो फिर इसको और इसको क्या कर देना हटा देना, क्योंकि जो आया उसी को हटाना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसको और इसको क्या कर देना हटा देना, जो सिस पोजीशन पे है। तो इसको जब हटा दोगे तो क्या बनेगा R CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, इस तरह से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RH PPH3, एक और PPH3 और एक CO और एक H। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो गया। बोलो आई बात समझ में, क्या नहीं समझे। देखो बच्चे लोग जब 16 था तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा तो क्या बना ये 18 बना, और 18 बना तो हीट करने बोला तो हमने क्या किया रिलेटिव एलिमिनेशन करवा दिया। अब एलिमिनेशन किसका होगा, COH का तो होगा नहीं, इसका H का होगा और ये वाले का होगा। तो ये दोनों को एक करके हटा दो तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया वापस से 16 हो गया, और साथ में क्या हो गया ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से कट के हट गया। ठीक है चलिए आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें, इसलिए ज़्यादा मतलब बहस नहीं कर रहा मैं इन चीज़ों पे। चलो क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है, एक एग्जांपल है Cp है और यहाँ पे इरिडियम है, और यहाँ पे आपके पास Me3P है, Me3P, यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास H है। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कुछ मत करो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इसको साथ में H नहीं दिया है और साथ में आपको ये बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन दिया ओनली। देखो साइक्लोहेक्सेन दिया है, तो बोल रहा सर साइक्लोहेक्सेन दिया है तो क्या हो गया, मैं आपको यहाँ साइक्लोहेक्सेन आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई, सबसे पहले तो आपको हीट गैस न्यू दिया था। जैसे हीट गैस न्यू दिया तो हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इरिडियम है कोबाल्ट ग्रुप का H2D7, तो 9 9 5 14 2 16 2 18, तो भैया ये तो 18 इलेक्ट्रॉन है। H नहीं दिया तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको हटा दो तो कि क्या हो जाए ये, सबसे पहले तो इसको 16 होना ज़रूरी है। इरिडियम PMe3 ये क्या हो गया 16 हो गया। अब बोल रहा है इसको लगाने के लिए, बोल रहा है लगा दो इसको, तो ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना H और ये ऐसे, तो ये यहाँ ये यहाँ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ऐसे, ऊपर Cp यहाँ, नीचे में PPme3 और एक H। इरिडियम में क्या, इरिडियम में क्या लगा, एक H और एक क्या लगा आपको इस तरह से ये साइक्लोहेक्सेन। समझ रहे बात को। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज यहाँ पर हो गया। ठीक है ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, इसके साथ हमने दिया हुआ है H, ये कोबाल्ट है, यहाँ कार्बोनाइल हॉलफोर्ड है, ठीक है, इसको दिया है, इसको दे के A बनाया है आपको। तो भाई अब चेक करते हैं क्या करना है। आप बोलोगे सर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसके पास तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसको 16 कर दें। मतलब 16 क्यों करोगे, इस बार रिडक्टिव एलिमिनेशन इसी पर हो रहा है, इसी पर, ये कर नहीं रहा है, इसी के अंदर हो रहा है रिडक्टिव एलिमिनेशन। कैसे हो रहा है तो बात समझना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसका 18 इलेक्ट्रॉन को कम करना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये H माइनस यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ,
स्केलेटॉन पे कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, सोच के देखो ना, स्केलेटॉन से कोई भी तरह का छेड़छाड़ हुआ ही नहीं। CO हॉल 4, तो यहाँ क्या लग गया आपको, यहाँ पर गौर से देखो, ये हाइड्रोजन जाके इसमें लग गया, तो ये सिंपली ऐसे आ गया। देखो H को यहाँ लगाना, दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना है मत दिखाओ, ठीक है। तो ये वाला आपको बन गया, यही है कौन आपको, तो ये आपके पास क्या आया, आपके पास आया A, ठीक है। अच्छा एक काम करो जरा, इसको चेक करो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ये रहा कोबाल्ट, इसको CO हॉल 3 है और ये C ट्रिपल बॉन्ड O है, उसी को CO हॉल 4 को हम ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ज़रा चेक कीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करवाना, अब यहाँ हमें करवाना माइग्रेटरी इंसर्शन। क्या करवाना है हमें यहाँ इसका माइग्रेटरी इंसर्शन करवाना। तो माइग्रेटरी इंसर्शन कैसे होगा, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। माइग्रेटरी इंसर्शन करवाना है, ये हीट करके माइग्रेटरी इंसर्शन करवाना। अच्छा माइग्रेटरी इंसर्शन पढ़ाया नहीं मैंने अभी आपको, कोई बात नहीं, जब पढ़ाया नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। अभी माइग्रेटरी आपको इंसर्शन नहीं बताया, अगर नहीं बताया है तो भी आगे जब बताऊंगा तो फिर आगे चेक करेंगे। चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब ट्रांसमेटलेशन, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से यह ट्रांसमेटलेशन। अब अगर बात करें ट्रांसमेटलेशन की, तो ट्रांसमेटलेशन क्या है, गौर से देखिए, हमारे पास एक मेटल है और एक हेलोजन है, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, हमारे पास एल्काइल है और एक साथ में क्या हो गया, हमारे पास मेटल है। तो हमारे पास देखिए M है और R है और यहाँ एक X है। हम मान लेते हैं कि यहाँ दो अलग अलग मेटल है। नाम में ही क्लियर, ट्रांसमेटलेशन, यानी कि मेटल का ट्रांसफ़र। देखिए होता क्या है यहाँ पर, एकदम रिलैक्स हो जाइए, कि ये मेटल जो होगा इसके साथ हट छोड़ के इसके साथ आ जाएगा और ये जो मेटल है इसका साथ छोड़ के इसके साथ आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना Mr प्लस R, आपके पास जो क्या हो गया Mr बना प्लस क्या हो गया M'(X). ये M' किससे जाके जुड़ गया, X से जाके जुड़ गया। तो देखिए ये जो हुआ इसी को हम लोग कहाँ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसमेटलेशन, ठीक है। कि ट्रांसमेटलेशन एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर मेटल क्या होता है, अपने लिगेंड को एक्सचेंज करता है। जो मेटल है हम क्या समझ सकते हैं कि मेटल्स एक्सचेंज देयर लिगेंड्स, कि मेटल क्या करते हैं, अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक मेटल है, ये मेटल हो गया, हमारे पास हेलोजन हो गया, ठीक है। अब समझ सकते हैं कि यहाँ मान लो आपके पास यहाँ +1 चार्ज है, उसी तरह एक एल्काइल है और यहाँ एक और मेटल है, ये कोई और मेटल है, ठीक है। यहाँ भी आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ भी +1 चार्ज है। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, आप समझ चुके हैं बात को, कि ये मेटल इसके साथ जुड़ गया और ये मेटल आके क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया। और इसमें ये एक रिवर्सिबल केस में ऐसा होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, Mr और साथ में क्या हुआ M'(X), ठीक है। तो इस तरह का जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन क्या कहलाता है हमारा, इसको बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन, ठीक है। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास जैसे कि एक ये ट्रांसमेटलेशन नहीं है, ये एक छोटी सी चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास मिथाइल हो गया। तो क्लोरीन और मिथाइल, इसको हमने क्या जिंक दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया, यहाँ पर जिंक दे दिया। यहाँ कुछ नहीं होता है, सिंपली यहाँ जो है जिंक, यहाँ Cl- यहाँ से हटेगा। गौर से देखिए, यहाँ से Cl- क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl- आपको देखिए जिंक क्या करेगा, इसको इंसर्शन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं है इंसर्शन, पढ़ेंगे भी उसको, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ रही है। देखो यहाँ जिंक ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो दोनों पे माइनस माइनस आए, दोनों पे क्या हो गया, माइनस माइनस चार्ज आए, और माइनस चार्ज आए यहाँ पे देखो माइनस, जिंक +2 और Cl-, और ये मिथाइल अपनी जगह पे लगा हुआ है। ये बहुत साधारण सी बात है, इसमें कुछ ऐसा करने लायक नहीं है, ठीक है। एक हम लोग रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, इसका यूज़ करेंगे भी, जस्ट यूज़ करेंगे, डोंट वरी। हमने यूज़ किया है PdPps3 हॉल 4 और इसको ये ब्रोमोबेंजीन। कितनी बार बताया जाए आपको ये एग्जांपल, आपको पता है कि पहले 2 PPS3 निकालना होगा और फिर ब्रोमोबेंजीन को तोड़ के लगाना होगा। यानी PD, यहाँ PS3P, यहाँ भी क्या होगा PS3P, और यहाँ पे क्या हुआ ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या हो गया आपको ये बेंजीन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर लग गया। अब रिलैक्स हो जाइए। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में इंटर कन्वर्जन करवा रहे हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ मेटल है हमारे पास और मेटल साथ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पर ये है। अब समझिएगा कि ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। हम इन दोनों के बीच करवाने वाले हैं रिएक्शन। कैसे रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान दीजिए।
पेन का कलर बदल लेते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास बेंजीन हो गया। बेंजीन में हमने यहाँ CH3 रखा और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर ऐसे Zn और एक हमारे पास क्या हो गया क्लोरीन। इधर कौन हो गया, तो इधर हमारे पास हो गया Br, ये हो गया पैलेडियम, यहाँ हो गया बेंजीन और यहाँ हो गया PPS3 और यहाँ भी हो गया क्या आपको PPS3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर गौर से देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे होगा ये कि आपके पास यहाँ जरा गौर से देखिए यहाँ क्या होगा, ये जो पैलेडियम होगा, ठीक है पैलेडियम है, 2 PPS3 और PH है। अब ये क्या करेंगे ना, ये इस तरह से ब्रोमीन को यहाँ से एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेगा, तो ये जो पैलेडियम कार्बन जो बॉन्ड है, गौर से देखिए ये जो पैलेडियम के साथ जो बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या करेगा ना, ये आपको अपने मेटल को एक्सचेंज कर लेगा। कैसे मेटल को एक्सचेंज करेगा, तो ये जिंक क्लोराइड जो चला जाएगा ब्रोमीन के साथ। एकदम ध्यान से दीजिए, सबसे ज़्यादा मतलब आसानी से कौन टूट सकता है, बोलो सर आसानी से यही टूट सकता है, हमने यहाँ आसानी से ही टूटेगा। तो ये चला आएगा यहाँ, ठीक है, ये चला जाएगा इसका, और ये जो लिगेंड यहाँ निकलेगा ये पूरा का पूरा उठ के कहाँ जाएगा, इसके पास। यानी इन्होंने अपने साइड को बदल लिया, जो यहाँ से निकल सकता था वो इसके पास आ गया, और जो यहाँ से निकला मेन लिगेंड वो क्या हो गया, इसके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बोलते हो सर हम इसमें क्लोरीन निकाल के लगा देंगे, तो क्लोरीन निकालते तो मेटल तो वही रह जाता ना, हमें पूरा लिगेंड चेंज करना है। ये देखो हमने यहाँ से निकाला इसके पास लेके, और ये पूरा निकाल के इसके पास लेके चले गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ हमारे पास रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे पास पैलेडियम है, देखो पैलेडियम है, PPS3, एक और PPS3, यहाँ पे हमारे पास कौन हो गया, बेंजीन हो गया, और इस जगह पे पैलेडियम पास कौन ला गया, यहाँ पे कौन आ गया, तो यहाँ आ गया आपको ये पूरा का पूरा बेंजीन, और बेंजीन में क्या लगा हुआ है यहाँ पर मिथाइल, ये पूरा पोर्शन यहाँ लग गया। और इसके साथ इधर क्या लग गया, तो Zn एक Cl था और एक क्या हो गया आपको Br, ZnClBr। तो ये प्रोडक्ट आपको बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रांसमेटलेशन, यानी कि मेटल ने क्या किए, अपने लिगेंड बदल लिए। समझ रहे बात को, कि ये मेटल के साथ ये जो लिगेंड था, इस लिगेंड को क्या किया, इसके दे दिया, और इसने जो लिगेंड था वो क्या किया, इसको दे दिया। समझ रहे बात को, तो ये इसके बीच इस तरह से ट्रांजिशन हुआ, और इसी से हमारा क्या बना, ये प्रोडक्ट हमारा बनकर रेडी हो गया। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसमेटलेशन। समझ रहे बात को, ओके। देखिए तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो जिंक और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, और टूट के क्या हो गया, इसके बीच इसके पास जाके लग गया। गौर से देखिए, क्योंकि ये टूटेगा तो ये आसानी से माइनस आ सकता है यहाँ पर, तो वो जाके यहाँ पर क्या हो गया, इस जगह लग गया। अब यहाँ पर एक टर्म है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। देखो हमारे पास एक टर्म है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगर हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा भाई, आयनिक कैरेक्टर का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इनटू 100। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कार्बन होगा, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसमें ज़्यादा है ना, तो इसमें माइनस को बटा इसको, तभी तो निकलेगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इनटू 100 कर दिया। अब हमारे पास पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ जिंक कार्बन। क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ जिंक कार्बन। अब मान लो जिंक और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको आयनिक कैरेक्टर निकालना, तो निकालो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कितना हो गया भाई, आपको पता है कार्बन का कितना होता है, 2.55 होता है, जिंक का कितना, तो निकाल के देखिए, जिंक का आपको 1.65 होता है, डिवाइडेड बाय 2.55 हुआ, ठीक है, इंटू क्या हो गया आपको 100। तो यहाँ पर जिंक कार्बन के बीच कितना निकला, तो ये निकला आपको ऑलमोस्ट 35%। कितना निकला ये, तो ये आपको निकला 35%। तो ये है 35%, जो जिंक कार्बन के बीच का जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या है 35%। ये किसके लिए है, ये जिंक कार्बन के लिए है। अच्छा ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालिए किसके बीच, तो पैलेडियम कार्बन के बीच। किसके बीच निकालिए, पैलेडियम कार्बन के बीच। तो पैलेडियम के लिए क्या होता है, कार्बन तो 2.55 ही रहा, पैलेडियम का वैल्यू होता है 2.20 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपको 2.55 इंटू क्या हो गया 100। यहाँ कितना आ गया, तो ये 14% आ गया। अब आपको ये समझ में आएगा कि इसका जो जिंक कार्बन है इसका आयनिक कैरेक्टर क्या है, इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जिंक कार्बन का आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया 35% है, जबकि पैलेडियम कार्बन का आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया 14%। अब वापस आइए, देखिए आप यहाँ पर सवाल पूछो कि सर आपने पैलेडियम कार्बन के बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़ा, सर आपने जिंक कार्बन के बॉन्ड को ही क्यों तोड़ा, आपने पैलेडियम कार्बन के बीच ही तो बॉन्ड था, पैलेडियम और बेंजीन था, इसको तोड़ देते। तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो आयनिक कैरेक्टर है ये 14% आयनिक है, जबकि इसकी बात करें तो ये 34% ही है ना, हाँ जी 34 35 कितना है 35% आयनिक है। देखो
तो ये आपको 35% आयनिक है, जबकि ये 14% आयनिक है। अब जरा सोच के बताओ कि कार्बन जिंक का बॉन्ड टूटेगा या कार्बन पैलेडियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो आपको पता चल गया कि सर कार्बन जिंक के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पैलेडियम के बीच का नहीं। आप बोलोगे सर एक बात बताओ सर, हम कहाँ से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखेंगे हम? तो हम बोलेंगे देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखने की बात जहाँ तक बात है तो इतना तो समझ में आता है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव विथ कंपेयर टू एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अंदर जाता है। सोच के देखो ना, अगर एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो सर एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इनर ट्रांजिशन में जाता है। मान लो अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल सेल है तो डी ब्लॉक में एक सेल अंदर आएगा n-1 में, यानी कि n-1 डी में आएगा इलेक्ट्रॉन, n-1 डी में आता है। लेकिन f की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, यहाँ आता है n-2 f में। अब ये न्यूक्लियस के नज़दीक कौन है, ये है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस नज़दीक है तो इस वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, यानी f ब्लॉक वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, जबकि ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके लिए गैप क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और गैप बड़ा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो एफ ब्लॉक में क्या हो गया, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ठीक ठाक है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि उसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, वो भी आपको कम आएगा। तो इसका मतलब ये है ट्रांसमेटलेशन में अगर आपका दो अलग अलग मेटल के साथ बॉन्ड होंगे तो एक में तो नॉर्मल हेलोजन या जो भी होगा निकलेगा, दूसरा में क्या करेगा, मेटल वाला बॉन्ड टूटकर, मेटल कार्बन का बॉन्ड टूटकर अटैक करेगा। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात, यहाँ से ट्रांसमेटलेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अब आपको ये सवाल समझ में आ गया ना कि अभी जो आपको ये जो सवाल अभी आया कि आपके पास एक बेंजीन था, मान लो बेंजीन में यहाँ जिंक था और क्लोराइड था, और दूसरा यहाँ पर आपके पास ये ब्रोमीन था, ये पैलेडियम था, और ये मान लो पीएच था। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। बहुत सिंपल सा, देखो ना इसमें आपको समझ में आ रहा है ना कौन सा बॉन्ड टूटेगा। देखो पैलेडियम और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर इसका क्या हो गया, कम हो गया, जबकि जिंक और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा है। इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, टूट के क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट के यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब इस पैलेडियम के साथ जो ये है, देखो ये पैलेडियम के साथ कौन आ गया, ये देखो ये पैलेडियम साथ रह गया। पैलेडियम में ब्रोमीन था, ठीक है, तो ब्रोमीन के बदले यहाँ पे कौन आ गया, पूरा का पूरा बेंजीन आ गया। लेकिन इस क्लोरीन में जो जिंक था उसमें क्लोरीन लगा था, अब एक और ब्रोमीन भी जाकर लग गया, ठीक है। तो ये है आयनिक कैरेक्टर को समझ पाने का रिजल्ट। ओके, इतना तो डैम श्योर है कि भाई ट्रांसमेटलेशन करवाना तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग रखना होगा। आप कभी भी सेम वाले केस में ट्रांसमेटलेशन नहीं करवा सकते हैं। आप कभी भी मान लो क्रोमियम मिथाइल है, क्रोमियम मिथाइल, इसमें आप ट्रांसमेटलेशन नहीं करवा सकते हैं। आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर में ट्रांसमेटलेशन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो दो मेटल हों अलग अलग, उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको जो ट्रांसमेटलेशन होगा वो डिफरेंट में ही होगा। ट्रांसमेटलेशन हैपेंस इन डिफरेंट मेटल आयन, अब एक्स जो भी हो, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब हो गया कि भाई ट्रांसमेटलेशन कराना तो आपको दो अलग अलग मेटल होनी चाहिए और दोनों मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। चलो ठीक है, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास है Mg, ये है हमारे पास है Br, ठीक है, और इसके साथ हमने लगा दिया यहाँ पर Bu3Sn और ये रहा Br। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो S ब्लॉक मेटल है वो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सोचिए, जो ये है P ब्लॉक और ये है S ब्लॉक, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज़्यादा कौन होता है, एस ब्लॉक वाले, उसके बाद पी ब्लॉक वाले, और उसके बाद क्या होता है, डी ब्लॉक, और उसके बाद क्या होता है, एफ ब्लॉक, ठीक है। नहीं सॉरी, पी ब्लॉक पीछे चला जाता है, पी ब्लॉक पीछे चला जाता है। पी ब्लॉक बहुत क्या होता है, पी ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कौन आता है, डी ब्लॉक आता है, यानी सबसे ज़्यादा डी एस, उसके बाद क्या होता है डी, और पी और एफ में देखा जाता है वो चेक करना पड़ता है, लेकिन एस और डी सबसे आगे होते हैं, ठीक है। पी पीछे चला जाता है, पी ऊपर है इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एफ में इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सबसे ज़्यादा एस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके बाद डी। चलो कोई ना, तो ये रहा हमारा कौन, ये रहा एस ब्लॉक, और ये तो पी ब्लॉक का, ये तो भयानक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ये तो तीन जो होगा ये तो क्या होगा, बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जबकि ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ जो आयनिक कैरेक्टर है
वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर, जबकि यहाँ जो आयनिक कैरेक्टर है, डायरेक्ट लिखो ना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, वो यहाँ क्या होगा, बहुत कम होगा, और यहाँ आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा तो बात खत्म हो गई। फिर अगर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हो गया तो फिर क्या होगी, बात बहुत खत्म हो गई बिल्कुल। कैसे, क्या मतलब समझ में आएगा आपको? अगर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपको, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर ये कार्बन के साथ बॉन्ड टूटेगा। ध्यान दो, अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ आयनिक कैरेक्टर कम है तो यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ मेटल हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो चलो, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, गौर से देखिए तो, यहाँ पे और यहाँ पे कौन लग गया आपको, यहाँ पर, तो यहाँ आ गया BU3SN BU3, यहाँ क्या लग गया आपको, MgBr2। बोलिए, आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये आपको दे दिया है, यहाँ ये रहा पैलेडियम, और पैलेडियम के साथ आयोडीन दे दिया है, और यहाँ पर साथ में ऐसे ये करके दे दिया है SnBu2, और दे दिया है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो टीन है, ठीक है, वो टीन से ज़्यादा किसका हो गया आपको, पैलेडियम का। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, पैलेडियम है। लेकिन डी ब्लॉक ये नीचे की तरफ है ना, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम एकदम नीचे है ये पैलेडियम, तो इसको बोला गया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका हो गया, पैलेडियम का ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर इसके केस में ज़्यादा होगा, जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा यहाँ ज़्यादा होगा, जबकि इसके केस में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा आपको, कम होगा। अब अगर ऐसा होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, टीन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, सिंपल है। तो अगर टीन वाला बॉन्ड है तो ये टूट जाएगा। देखो, ये वाला बॉन्ड आपको यहाँ टूटा ऐसे, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, देखो तो, ये पैलेडियम के साथ बेंजीन बना रहा, उसमें पैलेडियम लगा, और पैलेडियम के साथ कौन लग गया आपको, यहाँ पर पूरा एक, ये पूरा सेटअप लग गया, 3 कार्बन का सेटअप था, 1 2 3, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे करके लग गया, ठीक है। इधर कौन था, यहाँ पर जो टीन था, टीन के साथ तो पहले एक आयोडीन हुआ और 2 ब्यूटाइल हुआ, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। तो बहुत आसान है इस चीज़ को समझना। अच्छा, एक और क्वेश्चन समझिए। एक और क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जैसे हमने के पास एक बेंजीन यूज किया है, ठीक है, ये बेंजीन है, और बेंजीन में इस तरह से हमारे पास एक ये ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको यहाँ पैलेडियम है, यहाँ Br है, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इस तरह एक बेंजीन है। बेंजीन में आपके पास यहाँ OMe है, और यहाँ पर आपके पास जो है ये है BOH हॉल 2, ठीक है। अब यहाँ मेटल को कौन सा मेटल दिया भाई, यहाँ पर जो मेटल दिया बहुत बकवास सा मेटल दिया, बोरॉन मेटल दिया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मेटल दिया है, यहाँ पर बोरॉन मेटल दिया है। आपको पता है कि यहाँ पर जो हो गया बोरॉन मेटल अगर दिया है तो आपको बोल दिया है कि भाई साहब यहाँ पर जो आयनिक कैरेक्टर है वो इस वाले बॉन्ड का ज़्यादा होगा। वो बोल दिया आपको इसका क्लियरली कि इसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। वो देखिए आपने अब सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव तब याद रख नहीं सकते, इसलिए आपको डिपेंड रहना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है आयनिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो गया और इसका आयनिक कैरेक्टर कम है। अगर इसका आयनिक कैरेक्टर कम है तो इसका मतलब ये बॉन्ड अब नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऐसे तोड़ के इस पर अटैक करा दो, यहाँ से ब्रोमीन निकाल के इस वाले को दे दो, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या हुआ, तो प्रोडक्ट ऐसा बना, ये ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ रहा पैलेडियम, और पैलेडियम में कौन हो गया यहाँ पर, गौर से देखिए पैलेडियम में कौन लग गया, तो पैलेडियम में यहाँ ऐसे ये बेंजीन है और OMe लगा, और यहाँ पर क्या लग गया आपको BOH हॉल 2 और यहाँ Br। बोलिए, आसान है ना, ठीक है। तो इस तरह से सारा काम ट्रांसमेटाइलेशन का हम लोगों ने कर लिया। अब हमें देखना है यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन। हम एलिमिनेशन देखेंगे, बीटा एलिमिनेशन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।